आज आपको साफ और ब्लंट भाषा में अगर बोलूं तो एक कल्पना भी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान की इतनी जल्दी फट जाएगी, इतनी घबराहट हो जाएगी, इतना पैनिक हो जाएगा। शायद उनको अब इमरजेंसी इंटरनल लगानी पड़ जाएगी। और इसके पॉइंट वाइज में आपको, असल में उनकी घबराहट गलत नहीं है, पॉइंट वाइज ब्रीफ में मैं आपको 10 रीजंस देने जा रहा हूं, जो फैक्ट्स हुए हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से वहां पे इतनी बेचैनी हो गई है, पसीने निकल रहे हैं। सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पे बोल पा रहे हैं, मेरे को भी बहुत लोग बोलने आए तो मैंने सिर्फ एक फोटो लगा दी वहां पे, वो इमॉर्टल फोटो जहां पे किस तरह सरेंडर कर रही थी पाकिस्तानी आदमी। आपके ट्वीट करने से, फ्रस्ट्रेशन दिखाने से, घबराने से जमीनी तथ्य, फैक्ट्स नहीं बदल जाते। फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। लास्ट 2 फैक्ट्स ऑनेस्टली ऐसे हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में टेंशन होना, घबराहट होना लॉजिकल है। आप भी कमेंट कीजिए नीचे, क्योंकि बहुत सारी गेम्स भी चल रही हैं, बहुत सारा एक इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया है कि भारत ये एक्शंस लेना। साफ बात है, भारत को सारे एक्शंस लेने हैं, सारे एक्शंस लेने हैं, जो भी कल्पना में हो, कल्पना से बाहर हो। प्रधानमंत्री भी इशारा कर चुके हैं, वो एक्शन लेने हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं? भारत को क्या क्या लिमिट्स में और क्या क्या लिमिट्स के बाहर करना चाहिए, आप लिख सकते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है। जो लिमिट्स के बाहर है वो अंतरराष्ट्रीय लॉ के हिसाब से ही होगा, पर पाकिस्तान को सबक जरूर सिखा दिया जाएगा। सो पहला रीजन बेचैनी का, 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबकी ध्यान कश्मीर पे है। कश्मीर हुआ क्या? बलूचिस्तान के लिए हुआ था, क्योंकि वहां पे आपकी पाकिस्तान आर्मी पिट रही थी। अब देखिए न्यूज 26 अप्रैल की है कि पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल किस तरह फिर बलूच लिबरेशन आर्मी के हत्थे चढ़ गए हैं। बीएलए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कहा कि उनके फाइटर्स ने आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया एक रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस के साथ। 10 थे उसमें आर्मी के, जिसमें सूबेदार भी थे, सूबेदार शहजाद अमीन, सूबेदार अब्बास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बलूचिस्तान में पहले भी वॉर ऑफ लिबरेशन चल रही है, पाकिस्तान ने उसको कैप्चर किया था, रिसोर्सेज ले ही जा रहा था। मैं लंबा वीडियो नहीं कर रहा, इसलिए पूरी वो हिस्ट्री नहीं पा रहा, पर अभी एक ट्रेन उन्होंने कैप्चर की थी, उसके अंदर आईएसआई पाकिस्तानी ऑफिसर्स का क्या हाल किया था आपको पता है। अब 26 अप्रैल जैसे बांग्लादेश में हुआ था, एक समय आता है, उनमें खुद में इतनी शक्ति नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान लैंड तो बड़ा है, फंडिंग पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। बलूचिस्तान में तो कुछ चाइनीज इंटरेस्ट भी है, पर ये उनको समझ आ गया है, मौका है, यही समय है उनकी आजादी का, एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का, और पाकिस्तान को भी बताया। तो पहला रीजन तो पैनिक का बलूचिस्तान हो रहा है। दूसरा रीजन अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वहां पे अफगान तो शुरू से ही कहते हैं कि भैया ये लाइन जो काट गए थे अंग्रेज, ये कोई लाइन वाइन नहीं है, अपन हजारों साल से पूरा ये एरिया हमारा है, पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये हम वापस लेके रहेंगे। वहां पे टीटीपी भी यही कह रही है। तो दूसरा तो ये चल रहा है। तीसरा, अजीब सी एक न्यूज आती है कि लाहौर एयरपोर्ट में फायर हो जाती है, उसके बाद फ्लाइट शट डाउन हो जाती हैं। लाहौर एयरपोर्ट में क्यों फायर हुई? क्या इंटरनल सैबोटाज था? क्योंकि वहां पे भी लोग बहुत तंग हैं आर्मी से, वो खुद अपनी पावर चाहते हैं, भारत के अगेंस्ट हो सकते हैं, पर आर्मी से भी तंग है। उनको लग रहा है कि आर्मी के जो एसेट्स हैं, लोग हैं, देश छोड़ के लाहौर एयरपोर्ट से निकल ना जाएं। क्यों जा पाए जब पाकिस्तान का आम आदमी तो वहां पे सफर करने के लिए बैठा हुआ है? तो ये मिलिट्री वाले अपने परिवारों को क्यों भेज दें? सबके मिलिट्री का बेस तो पता है, ये लाहौर पंजाबी आर्मी है, पता ही आपको। तो लाहौर एयरपोर्ट में एकदम आग लगी। वहां पे कुछ हैंडल्स तो भारत को ब्लेम कर रहे हैं, भारत सिविलियन टारगेट्स पे ऐसा नहीं करता है, पर डर अच्छा है, करते रहिए। चौथा, जो इंडस वाटर, जिस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि भारत सरकार सूखा कर देगा, भारत सरकार एकदम पानी को रोक देगा, सालों साल लग जाएंगे। अरे अक्ल से मंद लोगों,
आपको समझना पड़ता है कि डैम के दो चीजें होती हैं। एक, डैम पानी रोक देता है, दूसरा, डैम अगर खोल दो तो फ्लड आ जाता है। फ्लड आ जाए तो भी डिवास्टेशन, सूखा हो जाए तो भी डिवास्टेशन। अब भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये तो हम मानते हैं, उनका डर कहता है ये वो। और वीडियो देखिए आप। Vale, Davos. अब डर देखिए, भारत करे ना करे, उनको तो लगता है, किसी को छींक भी आए तो लगता है कि अरे भारत से कोई फायर तो नहीं आ गया। क्या करें, ऐसा डर हो, तुमने हरकतें ही ऐसी थी। फ्लड अलर्ट आ गया है। एज लोकल्स अलेज सडन रिलीज ऑफ वाटर इनटू झेलम, ये वहां के लोकल कह रहे हैं, अपन नहीं कह रहे हैं, उनके कह रहे हैं। पर ठीक है, अब आपको ये लगता है तो लगने दो, आपका भय तो बढ़ रहा है। तभी मैंने कहा इस बारी उनके डर के रीजन है। आप भी कमेंट कीजिए नीचे, 5 आपको दे चुका हूं। लास्ट 2, क्योंकि मैंने क्रिस्प वीडियो बनानी है, आपको सारे बैकग्राउंड पता है। लास्ट 2 सबसे ज्यादा मजेदार है, क्योंकि उसमें मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी है, उसमें रीजंस हैं, उसमें कारण है कि आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है। और इस टेंशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, इस टेंशन का कोई जवाब नहीं है, इस टेंशन से आप बच नहीं सकते। घबराना नहीं है, पर घबराना पड़ रहा है पाकिस्तान को। और इस बार इलीट को, लीडरशिप को, उनको पता है इस बार ये नहीं होगा कि अगर भारत ने एक्शन लिया और 93,000 घुटने टेक के सरेंडर कर गए। कितनी बड़ी बड़ी हांकते हैं, सरेंडर कर गए, लड़ने तक की क्षमता नहीं रही, घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए भारतीय आर्मी के सामने। और 1971 में तो भारत की इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जो एक फैक्ट है। आज उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। पर इनको पता है कि इस बारी सरेंडर, मोदी सरकार की नीति अलग होनी है। अगर सरेंडर भी करोगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी उस तरह नहीं होगी कि तुम्हारा पंजाब भी बच जाए, पीओके भी तुम्हारे पास रह जाए। इस बारी शुरू होगा तो अंत भारत के ही टर्म्स पे होगा, पर वो टर्म्स पूरा बेनिफिट लेके होगा। शायद पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये रीजंस हैं। भी मैंने मिड पॉइंट पे रोका कि उनके डर के रीजंस हैं। जो उनका एलीट है वो पाकिस्तान को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, सिंध के अंदर एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक पंजाब सारे वहां पे रीजन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और यही प्रॉब्लम हो रही है। कई लोग कहते हैं जो ये आसिफ मुनीर इतना ज्यादा बोला था, अपने अंदर का इतना उसने गंद बाहर निकाला था, वो इसलिए निकाला था क्योंकि उसकी आर्मी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान जहाँ के बॉर्डर्स पे लड़ने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा कोई स्टेक ही नहीं है। 25, 30, 35 हजार की सैलरीज हैं। क्या सैलरीज हैं? 40,000 की सैलरीज हैं, और उनका रुपया अलग है, तो कुछ इनकम ही नहीं है। बॉर्डर चेक पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं वो। उनको मोटिवेट करने के लिए कि अरे भारत के अगेंस्ट है, मोटिवेट हो जाओ, पंजाब बॉर्डर पे है, मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ। कोई मोटिवेट नहीं हो रहा, और ये आर्मी को समझ आ रहा है। छठा रीजन देखिए, इतनी बुरी हालत है कि क्या होता है, एक बारी आप पालते हैं ना, सपोर्ट करते हैं। अब कौन किसको पालता है? वहां पे जो ये आतंकी हैं इनको पाकिस्तानी आर्मी पालती है, या ये आतंकी इतने घुस चुके हैं सिस्टम में कि ये पाकिस्तानी आर्मी को पाल रहे हैं, क्योंकि उनका सरवाइव का रीजन ही ये है। भाई अगर आपका मेन रीजन ही ये लोग हैं तो वो आपको पाल रहे हैं, आप उनसे पल रहे हो, समझ नहीं आता है। तो ईरान ने कह दिया कि हम मेडिटेटर बन जाते हैं, मीडिएट करते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनके बंदर अब्बास एयरपोर्ट जो उनका लाइफलाइन है, वहां पे अटैक हो जाता है, ब्लास्ट होता है। कई लोग कहते हैं कोई अपने आप को कर गया, कई लोग कहते हैं केमिकल्स थे, कई लोग कहते हैं ड्रम थे। 40 लोगों की जान गई और पोर्ट डिसफंक्शनल हो जाता है। अब वहां पे भी बॉर्डर है, इनके सारे बॉर्डर्स पे सरदर्द है। कई लोग कहते हैं टेरर का सरगना तो पाकिस्तान ही है। तो जो भी ऑपरेशन होता है, जहां भी होता है, होता तो वहीं से है, बिकॉज रीजन नहीं होता टेरर का। आप पालोगे तो हर ग्रुप के अपने एम्स हैं, अपने एजेंडाज हैं। तभी तो अफगानिस्तान पेलते हैं इनको, तभी तो बलूचिस्तान में पेले जाते हैं, तभी तो ईरान के वहां पे अब हो गया है।
और ईरान अब अपने में बिजी है। तो छठा रीजन ये है, कोई इनको आ नहीं रहा। सातवां, कोई माई बाप बचा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आपने सुनी थी, उन्होंने कह दिया हाथ खड़े करके, भैया ये तो 1000 साल 1500 साल से हो रहा है, अपना कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स फ्री हैंड। अच्छा, एक शक्तिशाली और एक कमजोर में अब बोले फ्री हैंड, तो क्या होता है? कमजोर की हालत पतली हो जाती है, होनी भी पड़ती है, क्योंकि अभी तक यूएस कई जगहों पे बाकी देश आके कमजोर का साथ देते थे, नहीं 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 मत करो, नहीं 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 मत करो, बैलेंस करो, रोको, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आपके ओशन में आ रहा है, 4 दिन कर दिया, 5वें दिन तक सीज फायर करो, ये सब था। तो कमजोर का फायदा होता है जब वर्ल्ड आता है, शक्तिशाली का तो बहुत फायदा होता है जब वर्ल्ड बोलता है अरे हमारी प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस ये है, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, हम अपने में शक्तिशाली हैं। सिर्फ अगर वर्ल्ड न्यूट्रल रहे तो पाकिस्तान तो हो जाएगा पाकिस्तान, और वो समझ गए हैं कि इस बारी कोई उनको बचाने नहीं आ रहा। सऊदी अरेबिया तक नहीं आया जिससे उनको बहुत उम्मीद थी। ये है मोदी के रिश्ते विद ऑल नेशंस। कभी इस्लामिक वर्ल्ड भी साथ नहीं आ रहा, वो भी परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान से, जैसे ईरान हो चुका है, सऊदी अरेबिया हो चुका है, हर समय पैसे मांगने आ जाता है, हर समय सपोर्ट मांगने आ जाता है और हरकतें रोकता नहीं है। तो ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी भारत के अच्छे रिश्तों की जीत है। आठवां आ जाइए, कश्मीर के अंदर जो इंटरनल सपोर्ट है वो इस ऑपरेशन में जड़ से साफ हो रहा है। योगी सरकार स्ट्रेटेजी बोल लीजिए, बुलडोजर्स वाली, घरों को तोड़ने वाली आतंकियों के, अंत में तो पैसे ही जमाने हैं, बहुत लोग तो पैसे से मोटिवेटेड हैं, वो पैसे नहीं आ रहे हैं, वो वाली स्ट्रेटेजी है, उसका भी हो रहा है। अब आ रहा हूं लास्ट 2 पे, जो कल्पना से परे थे, जिनकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती थी, पर ये हो रहा है। एक्चुअली 3 पॉइंट हैं, मैंने 2 बोल दिए, एक पॉइंट पहले आपको दिखा देता हूं, जरूरी है। अभी ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, बहुत वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान में रेजिग्नेशन शुरू हो गई है, रेजिग्नेशन पे रेजिग्नेशन शुरू हो गई। अब ये ऑथेंटिक है नहीं है, अपने को बताना मुश्किल है, पर जो वहां से खबरें आ रही थी बलूचिस्तान के समय भी, वो भी ये कह रही थी कि हाँ ये लोग बलूचिस्तान में ही लड़ने को तैयार नहीं है, और जो मिडल है, लोअर रैंक्स है, सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पर मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ये हो सकता है लोग मजे ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये लेटर की नहीं कर सकता। जो वहां पे लोग तो ये बहुत कह रहे हैं, उनके ही बहुत अकाउंट्स ये बातें रिपोर्ट कर रहे हैं कि छोड़ छोड़ के जा सकते हैं। नेचुरल है, क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे लाहौर से तुम अपने आर्मी वालों को भेज दो, वो नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे? अब लास्ट के 2 पॉइंट। पहला, भुट्टो परिवार, जो उनका वहाँ का लोकल अंग्रेजी एक्सेंट में लोकल भाषा बोलने वाला, पतली सी अजीब सी आवाज वाला हीरो बन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कहा जा रहा है उसका परिवार हो लिया कनाडा। और आसिम मुनीर की फैमिली पहले से ही जा चुकी है। भुट्टो के परिवार और आसिम मुनीर का परिवार पहले ही भाग चुका है। तभी तो मैंने कहा कि जो पिछली थी कि वो आर्मी के अगर सोल्जर्स, तो पता है, अगर क्योंकि इनके परिवारों को बहुत सिक्योरिटी मिली होती है, जैसे ही देश छोड़ते हैं वो सिक्योरिटी जो होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, आपस में बात करते हैं, वो सिग्नल आग की तरह फैलता है। तो जब तुम्हारा परिवार नहीं रुक रहा तो वो लोग क्यों आर्मी में बलि का बकरा बनने के लिए रुकेंगे? और इस समय आप अपने परिवार को बाहर भेज दें। पर भुट्टो जो बहुत हांक रहा था, बहुत आसिफ मुनीर पे बात हो चुकी है, बहुत हांक रहा था अपनी अजीब सी एक्सेंट में, जो पता नहीं जनता को से ये बड़े हैं, ये जो वंशवादी है ना, इनके एक्सेंट सुनने वाले होते हैं, अपने देश के एक्सेंट नहीं समझते हैं। तो जी वहां से बैठ के बोली जा रहे थे। अब एक बात बताओ, इसके नाना को आर्मी ने किस तरह कर दिया था, इसकी माता को आर्मी ने किस तरह जीने नहीं दिया था, इसके मामा को कहां ढूंढ ढूंढ के आर्मी एसआई ने क्या किया था, ये इसका बाप को कितनी देर जेल में रखा था और मिस्टर 10% बना दिया था। ये क्यों बोल पा रहा है, ये क्यों रुका हुआ है? क्योंकि कोई, ये देखो, बिजनेस कर नहीं सकते, काम करने आते नहीं है, एक स्ट्रक्चर है उसमें आप पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं, पैसे बहुत आते हैं, बाहर आलीशान प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, पता है 10-15 साल के साइकिल में एक बार आएंगे, 3, 4, 5, 7 साल के लिए, और सारा अपना पैसा सिक्योर कर लेंगे। पर जान की तो सिक्योरिटी है नहीं। तो
बड़ी बड़ी डींगे हाँक गई और परिवार बाहर निकल गया। लास्ट चीज ये है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी सरकार क्या करने जा रही है। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये लिमिटेड सोच रहे थे, चलो ठीक है हमने पुलवामा जैसा बड़ा किया, हमने 26/11 जैसा बड़ा किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? डोजियर खेले गए, चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी आती रही, चिट्ठी जाती रही, उससे ऊपर तो कुछ हुआ नहीं। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, एक लेसन था, पर एलीट सेफ थे। ये तो उन्होंने पाले हुए हैं, 100 200 500 जितने भी इन्होंने पाले हुए हैं कि जाके आतंक करो, उनके जाने से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। इस बारी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कल्पना से परे, उसमें इंडस वाटर कर दिया। वो लोग जो ठंडे दिमाग से और चीजों को डीप समझते हैं, उनको पता है कितना बड़ा है। हर इंडियन जिसको समझ है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की कह रहा है कि एक तरह से जंग तो छिड़ चुकी है, छेड़ चुके हैं आप जंग। ये आपने 65 71 कारगिल, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 कभी नहीं किया था, आप कर चुके हैं। पर साथ साथ क्या कर रहे हैं, बहुत मजे ले रही है भारत सरकार। बोल रही है समय दे रही है, पैनिक करो, घबराओ, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करो, तुम्हारे पास पेट्रोल भी कम है, तुम्हारे पास हथियार भी कम है, अब तुम बलूचिस्तान से आर्मी क्या यहाँ लेके आओगे, ईरान बॉर्डर से यहाँ लेके आओगे, अफगानिस्तान से यहाँ लेके आओगे तो वहां पे फंस जाओगे। आर्मी लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, फ्यूल आपका जो है, मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, सब लिमिटेड हैं। 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रेशर बनाए रखो, और साथ साथ एक्सरसाइज होती है। कभी नेवी टेस्ट फायर कर देती है कोई, कभी आईएफ कर देता है। नेवी ने आईएनएस सूरत पे थर्सडे से किया था, इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण किया। हमारी आर्मी तो है ही है जो कर चुकी है बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो अब आर्मी आएगी, नेवी आएगी, एयरफोर्स आएगा, बलूचिस्तान में कुछ होगा, लाहौर में कुछ होगा, अफगानिस्तान बॉर्डर में कुछ होगा। भारत के पास पैसा भी है बहुत जगहों पे, बहुत सारी फ्रीडम मूवमेंट्स को फंड करने का पैसा तो है, कर रही है नहीं कर रही है आप जानते ही हो क्या हो रहा है, हमें क्या पता, हमें क्यों बोलना। पर इनकी तो हालत टाइट हो रही है। और लास्ट जो से मैं बात कर रहा था, अनसर्टेनिटी ज्यादा टेंशन देती है, इसीलिए भुट्टो परिवार, मुनीर का परिवार, आर्मी के परिवार छोड़ छोड़ के देश भाग रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कह गया कल्पना से परे तो कुछ भी हो सकता है। अपने परिवार को बाहर भेज के कोई बड़ी बात नहीं है, जल्द पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दें और फिर किसी भी मिडिल क्लास आम आदमी को पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका ना मिले। भारत माता की जय।